हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा करेले की सब्जी। और गर्मी में भरवा करेले बहुत अच्छे लगते हैं, तो चलिए इसके लिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसको मैंने छीलकर 2 छोटे चम्मच नमक लगाकर 15 मिनट धूप में रख दिया था, ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। और जब इसका पानी निकल गया तो फिर मैंने इसको साफ धोकर अलग रख लिया है। और जो करेले के पक्के बीज होते हैं उसको मैंने निकाल लिया है। अगर इसके बीज कच्चे हैं तो आप चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं। और इसमें मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। इस उबले हुए पानी में हम करेलों को डाल देंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए उबालेंगे। आप चाहें तो इसको बिना उबाले भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको उबाल कर बनाएंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आप इनको बिना उबाले बनाएंगे तो ये थोड़े से टाइट बनेंगे। और उबालने से एक फायदा ये होता है कि अगर करेले में थोड़ा बहुत कड़वापन है तो वो भी पानी के साथ निकल जाएगा और आपके करेले बहुत ही जबरदस्त और बिना कड़वाहट के बनेंगे। तो करेलों को यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर उबाल लिया है। अब हम यहाँ पर गैस ऑफ करेंगे और करेलों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। करेलों को हम साइड पे रखेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको हल्का सा दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर अलग रख लेंगे। अब इसके लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम थोड़ा सा भून लेंगे और जैसे ही जीरा भून जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। इसको मैंने चॉपर में डालकर चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो इसको बारीक हाथ से भी काट सकते हैं। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे और प्याज को हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पिसे हुए मसाले। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। धनिया थोड़ा सा हम इसमें ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है और उसमें मसाला अच्छा लगेगा। तो 3 छोटे चम्मच धनिया ले लेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो कुटी हुई यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कम स्पाइसी मिर्च का यूज कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी, ताकि मसाला जले नहीं और ये अच्छे से भून जाए। तो मीडियम फ्लेम करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इससे ऑयल अलग ना हो जाए। तो मसाला यहाँ अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा आम कच्चा। इसको मैंने छिलका निकालकर बारीक चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। चॉप करके डालने से जब ये खाने में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर या नींबू का यूज भी कर सकते हैं। तो आम को यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले। तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच सौंफ को कूट लिया है, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी और 1 बड़ा चम्मच कूटा हुआ धनिया। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। इनका टेस्ट करेलों में बहुत अच्छा आएगा। इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम ज्यादा नहीं पकाते, नहीं तो इनका जो फ्लेवर होता है वो कम हो जाता है। तो इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। स्टफिंग भरेंगे तो आपको जितनी स्टफिंग चाहिए आप उसमें भर सकते हैं। इसको हम अच्छे से स्पून की हेल्प से फैला लेंगे और इसको हम दबाकर सेट कर देंगे इसमें। और इसको हम बांधेंगे एक धागे से। और जो इसका एक्स्ट्रा मसाला ऊपर आ गया है इसको हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। इसी तरह हम सारे करेलों को भरेंगे और बांधकर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा यूज होगा क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो मसाले वाले साइड से हम इसको रखेंगे ऐसे, ताकि मसाला थोड़ा सा सिक जाए। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सिकने के लिए। तो करेले यहाँ पर थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम पलट देंगे और इसको यहाँ पर मैं कवर कर दूंगी और 1 से 2 मिनट के बाद इसको खोलूंगी और फिर इसकी साइड में चेंज कर दूंगी। तो इसी तरह हम इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर करेलों को 10 से 12 मिनट ऐसे पलट पलट कर फ्राई कर लिया है। और बीच में मैंने इसको 1 से 2 बार कवर भी किया था ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे
और इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए हरे धनिए के साथ। तो लीजिए, भरवा करेले बनकर तैयार हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।